हरियाणा में सैनी के शपथ ग्रहण को क्यों टाला गया, क्यों रोका गया और क्यों इसकी तिथि को टाल करके आगे बढ़ा दिया गया? इसके पीछे की खबर क्या है, इनके पीछे के कारण क्या है और किसके वजह से और किन बातों को लेकर के, किन बातों की वजह से शपथ ग्रहण समारोह की तिथि को टाल दिया गया है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार 17 अक्टूबर को शपथ लेगी। पहले ऐसे खबरें थी कि सैनी सरकार जो है 15 अक्टूबर को शपथ लेगी, लेकिन फिर 17 अक्टूबर का दिन तय हो गया। तारीख में परिवर्तन क्यों किया गया, इसकी वजह अब साफ हो गई है। असल में 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती है। इस दिन शपथ लेकर के भाजपा दलितों को खास संदेश देना चाहती है कि बता दें कि हरियाणा सरकार ने पहले ही रामायण के रचयिता के जन्म की तारीख पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर रखी है। वाल्मीकि संप्रदाय में वाल्मीकि जयंती प्रगट दिवस के रूप में मनाई जाती है। गौरतलब ये है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। वह वहां पर 10 सीट में केवल 5 सीट ही जीत पाई थी, लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए चीजें पूरी तरह से बदल गई है। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर भाजपा हरियाणा में रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और भाजपा की इस जीत के पीछे जाट लैंड में उसकी मजबूती और दलित ओबीसी वोटों में पकड़ का अहम योगदान रहा है। लोकसभा चुनाव में यही दलित ओबीसी वोट कांग्रेस के खाते में चले गए थे। इसके अलावा सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका भी काफ़ी अहम रही है। इसमें 500 रुपये में सिलेंडर और मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की तर्ज पर लाडो लक्ष्मी योजना लाना खास रहा। इन योजनाओं ने दलितों और महिला वोटरों को पार्टी के तरफ मोड़ दिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक वरिष्ठ भाजपा नेता बताया कि भाजपा वह पार्टी है जिसने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को सम्मान दिया है। यह उन दलों की तरह नहीं है जो केवल उन लोगों तक पहुंचने की दिखावा करती है। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही भाजपा इन सभी के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। भाजपा ने हरियाणा में अपनी सीएम बदला था। उसने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाया, फिर चुनाव में भी उन्हें ही सीएम फेस बनाया। पार्टी को इसका फायदा भी मिला है। हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व 17 में से 8 सीटें जीती है और यह इस आबादी के कुल 20% है। वहीं करीब 30% ओबीसी वोटर भी भाजपा को मिले हैं। इस चुनाव में भाजपा का चेहरा रहे मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी खुद भी ओबीसी समुदाय से हैं। यह पहली बार नहीं, भाजपा ने महर्षि वाल्मीकि को दिमाग में रखकर कोई कदम उठाया है। फरवरी में उसने अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया था। भाजपा के मुताबिक यह सत्य, नैतिकता और अध्यात्म का संदेश देने वाला होगा। इसके अलावा हरियाणा में साल 2014 में सत्ता में आने वाले साथ ही भाजपा ने संतों को लेकर के विभिन्न कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। अक्टूबर 2015 में खट्टर सरकार ने हरियाणा यूनिवर्सिटी का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया। 2016 के बाद 17 अक्टूबर के दिन प्रदेश में वाल्मीकि जयंती 2016 के बाद 17 अक्टूबर के दिन प्रदेश में वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है और जून 2021 में खट्टर के नेतृत्व वाली कैबिनेट के कैथल यूनिवर्सिटी को महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कर दिया था। इसी तरह जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर पानीपत में कोहना इंटरसेक्शन को श्री राम चौक और रेलवे रोड इंटरसेक्शन को वाल्मीकि चौक नाम दिया गया था। अपने कार्यकाल में खट्टर ने भाजपा के लिए महर्षि वाल्मीकि के महत्व पर प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार का मकसद अंत्योदय और सामाजिक समरसता है। भाजपा विकास कार्यों के जरिए महर्षि वाल्मीकि के राम राज की कल्पना को साकार कर रही है। उन्होंने कहा था कि देश को शक्तिशाली बनाने में महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं का योगदान अहम है। वाल्मीकि जयंती के अलावा भाजपा सरकार ने हरियाणा में अन्य संतों को भी महत्व दिया। जून 2022 में खट्टर ने आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास को संत कबीर कुटीर नाम दिया था। इसी साल खट्टर सरकार ने संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना शुरू की। इसमें प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों में धार्मिक नामों को पहचान दी गई। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।